मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज एसटेट के लिए, और जहां भी एनसीईआरटी बुक्स आती हैं संस्कृत के सिलेबस में, तो वहीं से वो कक्षाएं हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे शेमुषी भाग 2 अर्थात कक्षा 12वीं का पहला पाठ है। ये है विद्या अमृतम अश्नुते। ये ईशोपनिषद से है पहला पाठ। जहाँ भी ईशावास्योपनिषद आता है तो उसके लिए भी ये कक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इसका पाठ परिचय करेंगे, केवल हिंदी व्याख्या। देखिए, विद्याम अमृत अश्नुते नामक यह पाठ ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्यो उपनिषद है यजुर्वेद का एक भाग है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्यो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि ईशावास्योपनिषद कहाँ से लिया गया है। तो ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है? वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, एक एक लाइन से हम साथ साथ क्वेश्चन भी निकालते चलेंगे। तो प्रश्न आ सकता है, वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से भाग हैं? ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं। जब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति की जाती है तो उसको उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद ज्ञान के भंडार हैं, इसीलिए इनको ज्ञान कांड भी कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि उपनिषद का अपर नाम क्या है, तो इसको ज्ञान कांड भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? वेदों का अंतिम निष्कर्ष अथवा तत्व ज्ञान भी इसमें विद्यमान है। तो इसको क्या कहते हैं? इस अतः समस्त वेदों का अंत अर्थात अंतिम चरण या लक्ष्य या तत्व ज्ञान का प्रतिपादन होने के कारण इसको और क्या कहा जाता है? इसको वेदांत भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या बताना कठिन है। उपनिषदों की निश्चित संख्या बताना कठिन है। उनकी संख्या 10 से लेकर 235 तक बताई गई है। कितनी बताई गई है? 10 से लेकर 235 तक बताई गई है। फिर भी उनमें 12 उपनिषद अधिक प्रसिद्ध हैं। कितने उपनिषद प्रसिद्ध हैं? 12 उपनिषद अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन पर शंकराचार्य तथा कुछ अन्य आचार्यों ने व्याख्याएं तथा भाष्य लिखे हैं। किसने? शंकराचार्य और अन्य आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। 12 उपनिषदों के नाम इस प्रकार से हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय। आगे देखते हैं। तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कौशितकी। और आगे देखते हैं। उपनिषदों के रचयिता ऋषियों के विषय में बहुत कम ज्ञात है कि इनको किसने रचा है, क्योंकि जिनके विचार उपनिषदों में विद्यमान हैं वे विचारक तथा ऋषि मुनि अपनी प्रसिद्धि के प्रति अत्यधिक उदासीन थे। अर्थात उन्होंने कहीं भी अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है और केवल सत्य के प्रति उत्सुक थे। इसलिए उन्हें अपने मतों की स्थापना वैदिक काल के पूज्य देवी देवताओं के नायकों के नाम पर ही कर दी। इस उपनिषदों में संवाद के लिए प्रजापति, इंद्र, नारद और सनत कुमार आदि को ही मुख्य रूप से चुना गया है। उपनिषदों के महान विचारकों के रूप में निम्नलिखित नाम प्रसिद्ध हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उपनिषदों के विचारकों के नाम बताओ, तो कौन कौन है? महिदास, ऐत्तिरेय, शांडिल्य, सत्यकाम, जाबाली, श्वेतकेतु, भरद्वाज,
बाल्की, याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी। उपनिषद समस्त भारतीय दर्शनों के मूल हैं। क्या हैं? मूल। शुक्ल अतः छात्रों को इसमें निहित ज्ञान का दिग्दर्शन कराने के लिए यह पाठ यहाँ संकलित किया गया है। अब कुछ ईशावास्य उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, जैसा कि हम जानते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इस उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? इस उपनिषद का मुख्य है कि परमेश्वर की सत्ता का प्रतिपादन है। ज्ञान एवं कर्म अर्थात त्याग और जीवन दर्शन के माध्यम से सामान्यवाद की शिक्षा दी गई है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? ईशावास्य उपनिषद में इसमें कुल 17 मंत्र हैं। उन 17 मंत्रों में से प्रस्तुत पाठ में यहाँ केवल 7 मंत्रों को संकलित किया गया है। प्रथम मंत्र ईश्वर की व्यापकता के संबंध में बताया गया है। ईश्वर से व्याप्त इस संसार के लालच को त्यागपूर्वक भोगना चाहिए। द्वितीय मंत्र में बताया गया है कि इस संसार को कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा को भोगना चाहिए। तीसरे मंत्र में लोगों के इस अज्ञान को दर्शाया गया है कि आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं। लोग आत्मरूप ईश्वर की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं। चौथे मंत्र में चैतन्य स्वरूप प्रकाशमय तथा विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। पाँचवें, छठे और सातवें में अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान और विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अति सूक्ष्म से विचार किया गया है। और अंतिम मंत्र में व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक उन्नति तथा अध्यात्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति का चित्रण किया गया है। अभी हम एक श्लोक पढ़ लेते हैं इसका। देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तो क्या कहते हैं कि ईशावास्यम, इस ईश्वर से व्याप्त, यत् किंचत, सर्व सब कुछ, यत् किंचत जो भी है, जगत्याम जगत, इस संसार में जो भी है। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी है वो सभी क्या है? ईश्वर से प्राप्त है, कि ईश्वर का दिया हुआ है या ईश्वर से व्याप्त है। तेन तक्तेन भुंजी था, तेन इस सब को इस कारण से, तक्तेन त्याग पूर्वक या त्याग का भाव लिए हुए, भुंजी था, भुंजिता का क्या अर्थ है? कि भोग करना चाहिए, कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका हमें भोग तो करना चाहिए लेकिन त्याग पूर्वक करना चाहिए। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, माँ गृधः, माँ मत करो, गृधः लोभ, कस्यवित किसी के धन का भी लोभ मत करो। अर्थात क्या कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा से व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है, अतः इसे त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए और किसी भी वस्तु में लालच या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसका भावार्थ हम क्या निकालते हैं कि इस संसार में जो भी चर अचर है, जो भी ईश्वर से व्याप्त है, तो भौतिक पदार्थ प्राणियों के उपभोग के लिए हैं, इसलिए हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए और उन पदार्थों का उपयोग त्याग भावना से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कल करेंगे हम अगला मंत्र। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से कौन स्टेट की तैयारी कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के अतिरिक्त और भी जो इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी है वो हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक